हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम आपके लिए सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एबनॉर्मल मोलेकुलर वेट क्या होता है, या इसको हम लोग एबनॉर्मल मोलेकुलर मास भी बोलते हैं या एबनॉर्मल मोलर मास। इसलिए हम यहाँ हिंदी में असामान्य मोलर द्रव्यमान भी लिखे हैं ना, या तो इसको असामान्य आणविक द्रव्यमान बोलिए या असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलिए। और उसके साथ हम लोगों को पढ़ना है वान टॉप फैक्टर क्या होता है। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। नहीं, हम लोग फोर्थ, आप अगर इसके पहले मेरा लेक्चर नहीं देखें तो आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए सॉल्यूशन बाय प्रभास पांडे, नहीं तो ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे। उसके प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशन का सारा लेक्चर मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को मेरे देखने के पहले आप पीछे वाला सारा लेक्चर देखिए, तब आपको जो है ना ये चीज समझ में आएगा। नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आप बोलेगा सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। देखिए, कोई भी चीज समझने के लिए जो है ना आपको पहले उसके पहले वाला चीज जानना बहुत जरूरी है ना, तभी आप उसको समझ पाइएगा। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग चार तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। नहीं, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसमें हम लोग क्या निकाले थे, तो देखिए, तो पी नॉट बी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, और ये बराबर हो रहा था एक्स इंटू एन, कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो अपेक्षित कमी हो रही थी वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आ रहा था। और ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हम लोग देखे थे, मोल फ्रैक्शन किसको होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल ना, कि अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ना, टोटल मोल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये मोल क्या होता है, तो मोल जो है ना किसी भी एटम में उसके अणुओं की या परमाणुओं की संख्या को बताता है ना, कि अगर हम बोले आपके पास एक मोल है, इसका मतलब क्या है, 6.23 into 10⁻23 एटम्स बोलिए, मॉलिक्यूल्स बोलिए, जो भी बोलिए। नहीं, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड किया कौन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए तो वो पढ़े थे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना, कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो इलेवेशन होगा वो किसके बराबर हो रहा था, तो केबी इंटू एम के बराबर है। केबी इंटू एम, एम जहां क्या था, तो मोललिटी था। ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यही बात आ रही था, तो फिर से यहां आ गया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना, ये क्या था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब फिर से जो है ना सॉल्यूट की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, डिवाइड बाय क्या होता था, मास इन केजी ने। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये केएफ इंटू एम के बराबर था। चौथा हम लोग पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर एम आर टी। यहां फिर से ये एम क्या था, तो मोलरिटी था, मोलरता, और ये था मोलरता। मतलब हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये सारा रिलेशन, ये सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग लगा रहे थे। कौन सॉल्यूशन नहीं, क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि ये सारा रिलेशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड था। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टन मिलियन ना, ये हम बहुत बढ़िया से बता चुके हैं।
इसलिए आप जरूर मेरा लेक्चर देखिए और तब ये सब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बात क्लियर है? और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड था। अगर हम लोग जो है टोटल मोल अगर चेंज करेंगे तब जो है ना ये बदल जाएगा। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, बहुत अच्छा। किसका है? तो सॉल्यूट का। हम आपको बताए थे कि जो सॉल्यूट होता है ये सारा रिलेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। इसको हम मिटा है कि ये जितना भी रिलेशन हम लिखे हैं चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, ये पूरा रिलेशन। अब हम आपको बताएंगे सॉल्यूट दो तरह का होता है। सॉल्यूट ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को बोल रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किसको बोल रहे थे? तो एक ऐसा सॉल्यूट जिसको आप डिसॉल्व करिए और वो अपने आयंस में टूट जाए। जैसे देखो, तो हम आपको एग्जांपल दिए थे कि NaCl, NaCl को जैसे ही आप पानी में डालिएगा ये बेचारा टूटेगा, Na++Cl- ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या था? हम लोग ग्लूकोज का बात कर रहे थे, C6H12O6। इसको पानी में डालिएगा ना तो एक नहीं रहेगा, ये C6H12O6 ही रहता है। ये अपने एटम्स में, ये अपने आयंस में जो है नहीं टूटता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे थे ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने आयंस में टूट जाएगा। हम KCl को तोड़ेंगे, देखिए तो क्या होगा? K++Cl- में टूट जाएगा। तो हम अब किसकी चर्चा करेंगे? तो यहां जो हम लोग सॉल्यूट लेंगे ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले रहे हैं। अभी तक हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले रहे थे, नहीं कि अब हम बोल रहे हैं कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तब जो है इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बात क्लियर है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट हो जाए तब क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए हम लोग जो है ना कि अब इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य वाला जो है हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट। तो देखिए, तो जैसे ही आप इसको जो है ना यहां भूलिएगा ना, हम कोई भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेकर के चेक कर रहे हैं, नहीं देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए यहां पे जो है ना आप 1 लीटर पानी लिए हैं, पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, नहीं वो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि 1 लीटर जो है आप इसमें क्या लिए हैं? वाटर। 1 लीटर क्या है भाई? वाटर है, ठीक है। 1 लीटर पानी है इसमें। जैसे ही आप इसमें, हम बोल रहे हैं कि चलिए आप NaCl को इसमें 1 मोल NaCl तुम जो है ना घोलो इसमें, और इसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के बताओ कि 1 मोल जो है, और रूम टेम्परेचर पर क्या हुआ कि हम लोग जो है ना इसको इसमें घोले NaCl को, और हम आपको बोले कि NaCl का आप जो है ना NaCl का 1 मोल लीजिए, 1 मोल लीजिए NaCl और इसमें घोलिए, और इसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए। तो पाएगा, और हम लोग क्या लिखेंगे? mR/T ना, यही ना। अच्छा, m क्या होता है? तो मोल पर लीटर। तो आप बोल रहे हैं कि इसका हम NaCl का 1 मोल लिए है ना, NaCl का 1 मोल लिए हैं। तो यहां 1 पुट कीजिएगा, गुना 0.082 गुना R का मान आपको याद है ना, हम सारा लेक्चर में बता चुके हैं। नहीं, R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन ना। ये R का मान 0.02 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, या एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन। बात आ रही समझ में? ये हम लिखवा चुके हैं। आप पीछे वाला जो है मेरा लेक्चर देखिए, आपको सारा चीज के समझ में आएगा। और टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, 298 कीजिए। अब यहां से अगर मान लीजिए जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए, इतना कैलकुलेट किए ना, ये कैलकुलेटेड वैल्यू था, जो नॉर्मल वैल्यू जो हम लोग निकाले इस नियम से। अब क्या हुआ कि जब यहां आप मैनोमीटर वगैरह डाले, प्रेशर नापने वाला का है, ऑस्मोटिक प्रेशर ही है ना, तो जब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से इस सॉल्यूशन का हम लोग प्रेशर मेजर किए ना, तो इससे दुगना आ गया।
तो गलत बात हो गई ना कि भाई आप बोल रहे हैं सर इसका प्रेशर इतना होगा, जब सच में आदमी देखने गया तो बोल रहा है प्रेशर दुगना हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये तो गलत बात हो गई ना। तो हुआ क्या होगा देखिए, तो जब इसमें कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो देखिए तो यहां जब हम सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होगा, तो इसमें तो Na भी होगा और प्लस Cl भी होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब आप अगर 1 मोल NaCl यहां लिए हैं तो सॉल्यूशन में हमको 2 मोल NaCl का मिल गया ना, कहा 2 मोल मिला है। बात समझ में आ रही है कि 1 मोल NaCl टूटा, यहां आपको कितना दे दिया पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, तो 2 गो। तो बताइए तेरे पास सच में आ रहा, आप बोल रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लीजिए इसका जो है ना, अब हम जो ये पाई नॉर्मल की बात कर रहे हैं, पाई नॉर्मल का, या इसको हम लोग कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा, तो पाई ऑब्जर्व हुआ ना, कि ऑब्जर्व करके हम लोग देखें कि पाई नॉर्मल मेरा ये आया, जब पाई ऑब्जर्व किए तो 2 इंटू 0.082 गुना 298 आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि जब आप ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने गए, तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, जो जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दुगना आ गया कैलकुलेट करने से। जब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट किए तो हुआ क्या भाई, तो कैलकुलेशन में हमको इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है, और जब ऑब्जर्व किए तो इतना एटमॉस्फेयर आ रहा है। नहीं, अच्छा देखिए तो एकदम दुगना नहीं आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या है कि हम अगर ऐसा लिखें कि पाई ऑब्जर्व जो हो रहा है वो 2 इंटू पाई कैलकुलेटेड। बात समझ में आ रही है, ये तो घट गया ना, यहां से एक हमको रिलेशन आ रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जो है अब ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पार्टिकल को इसमें डालें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। सबसे पहला बात देखिए, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन काहे बोले, यहां जो है हम लोग डिसोसिएशन बोले हैं ना, तो डिसोसिएशन हम लोग काहे बोले भाई, देखिए तो कि NaCl टूटा है बेचारा, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। NaCl का वियोजन हो गया ना, NaCl का क्या हुआ, वियोजन हो गया, कि 1 मोल NaCl था और ये टूट करके हमको तो Na प्लस प्लस Cl माइनस दिया, तो इसका यहाँ 1 मोल और इसका यहाँ 1 मोल ना। तो देखिए तो डिसोसिएट, जब NaCl डिसोसिएट किया तो 1 मोल के डिसोसिएशन से हमको 2 मोल NaCl का मिल रहा है सॉल्यूशन में। नहीं, 1 मोल के डिसोसिएट होने से सॉल्यूशन में हमको उसका 2 मोल मिल रहा है। और इसके द्वारा जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट किए, इसको बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय डिसोसिएशन, वियोजन के द्वारा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कहीं एसोसिएशन हो जाए ना। चलिए इधर हम मिटा दें, एसोसिएशन की हम लोग बात करते हैं। देखिए तो एसोसिएशन का मतलब क्या हो, एसोसिएशन का मतलब क्या हो समझिए तो इसको। कि अब ऐसा कुछ हो, देखिए यहां हम लोग क्या किए कि यहां जब हम लोग कोई चीज डाले इसमें तो बेचारा टूट गया ना, NaCl टूट गया। अब ऐसा हो कि हम कोई चीज डालें और वो जुड़ जाए एक दूसरे से, हम 2 गो मोलिकुल्स डालें और जुड़ करके 1 गो मोलिकुल्स हो जाए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। समझ, इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा मेथड हम बोल रहे हैं एसोसिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं संयुगन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगुणन, नहीं
संगुणन, इसको हम लोग बोलते हैं संगुणन। देखिए इसमें हो क्या रहा था कि जब NaCl डाले तो बेचारा NaCl टूट गया ना। तो यहां हम एक दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं कि मान लीजिए यहां पे हम लोग जो है एसिटिक एसिड ले रहे हैं, किसमें, बेंजीन में। यहां हम लोग बेंजीन डाले, क्या है ये, बेंजीन है ना। बेंजीन नाम आप लोग शायद समझते होंगे। C6H12 को हम लोग C6H6 को बोलते हैं बेंजीन, C6H6 को। इसमें अगर आप एसिटिक एसिड डालिएगा CH3COOH नहीं, इसमें तो देखिए होता क्या, इसमें एसिटिक एसिड क्या होगा, डाइमेराइज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर दो मोलेक्युल्स आप एसिटिक एसिड का लीजिएगा, एसिटिक एसिड का दो मोलेक्युल्स लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए ना, CH3C, यहां हम लोग बोले OH, यहां है आपका O ने, COH है, फिर से यहां क्या हो रहा है, तो ऐसे करके ऑक्सीजन आया, यहां C है, यहां डबल बॉन्ड नहीं, यहां OH और यहां फिर से CH3 बना दिया। देखिए तो बात समझ में आ रही है कि ये जो है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ C है और ये CH3 है। देखिए हुआ क्या कि इसका जब आप 2 मोल लें ना, तो यहां इसका जो है 1 मोल मिला ना, इसको हम लोग पॉलीमेराइजेशन पढ़ते थे, पता है आपको, पॉलीथीन बनता है, मतलब 2 मोलेकुल से जुड़ करके इसको हम लोग बोलेंगे डाइमर हो गया। ये क्या है, डाइमर है कि 2 मोलेकुल्स एसिटिक एसिड का मिला और जो है ना ये 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। किसका, देखिए ये पूरे मोलेकुल्स जुड़ गया एक दूसरे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। अच्छा यहां हुआ क्या, जब इसका 2 मोल लिए सॉल्यूशन में आपको 1 मोल मिल रहा है। मतलब जब यहां से हम लोग पाई कैलकुलेट करेंगे, पाई कैलकुलेटेड की अगर हम बात करें, या पाई नॉर्मल जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, नॉर्मल वैल्यू उसको बोलते हैं कि भाई नॉर्मल है ये, तो फिर लिखेंगे M R और T, यही बात हो जाएगी ना। तो जब यहां देखें तो M 2 मोल पर लीटर यहां हो गया ना, यहां इसका 2 मोल, ये 1 लीटर है सॉल्यूशन, तो यहां इसका मान आएगा 2 गुना 0.082 और गुना 298 में 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। जब ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें आप मैनोमीटर, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से, जिससे हम लोग दाब मापते हैं, उससे जब इसका आप दाब मापे होंगे ना, तो बताइए हमको एक बात, यहां 2 मोल डाले और आया 21 मोल, तो हुआ क्या होगा, तो पाई जो ऑब्जर्व होगा ये 1 गुना 0.082 गुना T बराबर 298 है। क्या हो रहा है कि नॉर्मल वैल्यू से मेरा आधा वैल्यू आ जा रहा है। नहीं, बात कुछ समझ में आ रही है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, सॉल्यूट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आ रहा है ना, सॉल्यूशन में कुछ दूसरा मिल रहा है, हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब कुछ दूसरा आ रहा है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, हमको ये बताइए। ये बात आपको क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अगर डिसोसिएशन हुआ, अगर वियोजन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, अगर एसोसिएशन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। इतना बात समझ में आई कि अगर डिसोसिएशन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, अगर एसोसिएशन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा ना। तब देखिए तो एक बात, अब यहां से हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, चलिए मिटाएं इसको। ये डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ में आया कि नहीं आपको, हमको ये बताइए कि अब हम यहां से आपको एक रिलेशन बता रहे हैं। देखिए कैसे, क्या बता रहे हैं, चलिए तो इस पर भी हम लोग जो है ना IIT का भी सवाल करेंगे। देखिए नीट सबका तो करेंगे, आपको जो है देखिए अभी हम करके दिखा रहे हैं ना। चलिए डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ में आ गया ना। अब देखिए एक बात हो क्या रहा है कि हम लोग जो है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखिए ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अनुसंख्य गुणधर्म ने
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है। देखिए तो मोल बराबर होता क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मोल निकालना चाहें तो हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं मोल क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए बात आ रही समझ में, मोलिकुलर मास। अच्छा मतलब क्या बोले, तो द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आणविक द्रव्यमान। अच्छा देखिए आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो एक मोल का द्रव्यमान। हम आपसे पूछे अभी आपको समझा रहे हैं, तो देखो तो यहां से क्या आ रहा है, अगर हम ऐसा बोले कि मास चलो फिक्स हो जाए, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो मॉलिक्यूलर मास का ना, मोलिकुलर मास का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होगा, आणविक द्रव्यमान का ना विलेय के आणविक द्रव्यमान का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज किया, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये अगर इंक्रीज कर रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, तो मोलिकुलर मास क्या होगा, तो मोलिकुलर मास डिक्रीज करेगा ना। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है तो मोलिकुलर मास डिक्रीज करेगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा है तो मोलिकुलर मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। और अभी आप देख रहे थे कि जब बात डिसोसिएशन की हो रही थी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा था, तब मोलिकुलर मास डिक्रीज कर जाएगा। अगर एसोसिएशन की बात हो रही थी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रहा था, मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब बात डिसोसिएशन या एसोसिएशन की आ रही है तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका जो मोलिकुलर मास है वो नॉर्मल नहीं है। कि शुरू में हम लोग NaCl लिख लिए, देखिए ना शुरू में हम लोग NaCl लिए, NaCl इसका मोलिकुलर मास मान लीजिए, इसका आप डिसोसिएशन करवाए हैं, इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया, 58 ना, रफली ले रहे हैं, नहीं 58 ले रहे हैं, 23 और 35। जब हम लोग, ये तो नॉर्मल हो गया ना, ये नॉर्मल की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में गए और NaCl का मास ऑब्जर्व किए, ये हमको दुगना मिल गया ना। क्या होता है, डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गया ना, तो मोलिकुलर मास डिक्रीज कर जाएगा, मान लो 29 हो गया। क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर 2 से बढ़ गया तो मोलिकुलर मास आधा हो जाएगा। मतलब देखिए तो क्या ये इसका नॉर्मल मोलिकुलर मास है क्या, इसी को तो हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं, असामान्य मोलिकुलर मास ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि व्हेन molecular mass of solute, when molecular mass of solute is calculated when molecular mass is calculated, when molecular mass is, दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, चलिए नहीं आ रहा है ना। हम क्या बोले कि when molecular mass of solute is calculated, when molecular mass of solute is calculated from colligative property, calculated from colligative property, it is different, it is different from their normal value। देखिए ना कि यहां हम लोग जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट किए, नॉर्मल इसका 58 मोलिकुलर मास था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमको 29 मिल गया। देखिए ये अलग हो गया ना कि भाई हम लोग उससे कुछ दूसरा करवा रहे हैं
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ दूसरा मिल रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि द सॉल्यूट shows abnormal मोलेकुलर मास। देखिए ये एबनॉर्मल का मतलब क्या है, हम क्या बोले कि जब किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान अनुसंख्य गुणधर्म से निकाला जाता है तो वह उसके सामान्य वैल्यू से अलग होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो विलेय कण है, जो विलेय है वो असामान्य आणविक द्रव्यमान दिखा रहा है। नहीं, देखिए असामान्य का मतलब क्या है कि जो आप नॉर्मल डेली कर रहे थे ना काम, उससे कुछ हट के कर दिए, अब नॉर्मल हो गया ना आपका बिहेवियर। कर दिए मूवी सब में दिखाता है ना कि कभी मान लीजिए किसी को भूत वगैरह पकड़ लिया ना, तो उसका जो क्या उसको बोलते हैं बिहेव करने का तरीका है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अभी कितना बढ़िया आपसे बात कर रहा था और अचानक से उसके जो है ना बोलने में बैठने में सब तरीका अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं। तो यहां भी वही बात हो रही है कि सॉल्यूट जो है एबनॉर्मल मोलेकुलर मास शो कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो एबनॉर्मल मोलेकुलर मास ना, या असामान्य आणविक जो मोलेकुलर मास होता है। देखिए मोलेकुलर मास हम लोग मोलर मास भी देते हैं, क्या है तो वो एक मोल का मास है। मोलर मास, मोलेकुलर मास कहने का क्या मतलब है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं Na, तो लिखते क्या 23 ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मोल का द्रव्यमान 23 ग्राम है, इसको हम लोग मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। इसलिए यहां हम एबनॉर्मल मोलर द्रव्यमान बोलिए, नहीं तो एबनॉर्मल आणविक द्रव्यमान बोलिए। हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे कि एबनॉर्मल मोलर मास ने, एबनॉर्मल मोलर मास। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए। दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से? मिटा दें, मिटाए कि नहीं, हमको ये बताइए। चलिए इसको मिटाते हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई देखो जो तुम कैलकुलेट कर रहे थे वो सब अलग अलग आ रहा था ना। अभी हम आपको दिखाए कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो दोनों अलग अलग आ रहा था। तो बताइए हमको एक बार, भाई दोनों को तो सेम करना है ना, नहीं तो आदमी पगला के मर जाएगा ना कि आप यहां से 1 केजी लेकर के जाइए और अमेरिका में 2 केजी हो जाए या इंग्लैंड में 2 केजी हो जाए, फिर आपको दिक्कत आने लगेगी ना। तो इसीलिए देखिए ना ट्रेड मार्केटिंग की, अगर मान लीजिए यहाँ रुपया है तो आप अगर आप इंटरनेशनल कहीं मार्केट में अगर कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो हम लोग डॉलर में करते हैं ना। नहीं, वो बोलता है कि भाई 1 रुपया बराबर इतना डॉलर होता है, तुम उतना डॉलर दो और निकलो ना, वो उसके बराबर हो गया ना। नहीं, तो यहां भी हम लोग जो है एक चीज, हम लोग नहीं भाई, वान डॉक एक आदमी थे, नहीं आदमी थे, साइंटिस्ट थे, वो जो है ना बताए हम लोगों को कि भाई, तब वो जो है लेकर के आए वांट ऑफ फैक्टर ने, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, इसको वो आई से डिनोट किए। क्या किए? आई से। वो क्या बोले कि हम लोग इतना अभी देख रहे थे ना कि एक रेशियो लिखे, क्या कि वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर, तो आप देख रहे थे कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल्स बदल जा रहा है ना। तो बोला कि जब आप डिसोसिएशन हो रहा है ना, जिस समय डिसोसिएशन हो रहा है उस समय जो है देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, या इसको बोलिए एसोसिएशन, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन
और एसोसिएशन, इसको जो है डिवाइड किया किससे भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या बोले वो कि तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है वो देखो डिसोसिएशन के बाद कितना है, का है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना। जो नंबर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सॉल्यूटेड पार्टिकल निकालना कि कितना बढ़ रहा है कि कितना घट रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ये जो है ना, इतना बात क्लियर हुआ। तो देखिए, तो ये आई का मान यहां से हमें चीज लिखें कि आई का मान ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नहीं तो लेस देन 1 हो सकता है। ये बात आ रही, जब डिसोसिएशन होगा तो ग्रेटर देन 1 और जब एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1 हो जाएगा ना। और अगर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि आई 1 के बराबर है। मतलब आई क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या बराबर 1 है। तीनों कंडीशन होगा, हम लोग चेक कर लेंगे ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि संयुग्मन, वियोजन या संयुग्मन के बाद विलेय के कण की संख्या डिवाइडेड बाय वियोजन या संयुग्मन के पहले विलेय के कण की संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे आई। अच्छा देखिए, तो आई बराबर और क्या हो सकता है, तो आई बराबर हम लोग और लिख सकते हैं कि भाई, और तो यहां से जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालिएगा क्या बोलिएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है कि भाई यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो देख रहे थे वहां से हम लोग ऑब्जर्व किए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहां से हम लोग कैलकुलेट किए ना, तो ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके भी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसका मोलिकुलर मास के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं ना, कि मोलिकुलर मास के टर्म में अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, तो भाई यहां मोलिकुलर मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां अगर नॉर्मल है तो ऊपर में क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास ना, मतलब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। देखिए ना कि ये क्या हम लोग बोलेंगे, सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा असामान्य आणविक द्रव्यमान, या सामान्य मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय असामान्य मोलर द्रव्यमान। यहां हम लोग क्या बोलेंगे, यहां हम लोग बोलेंगे प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म, हिंदी में बोल रहे हैं, प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म बटा सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। ये बात है ना, यहां तो हम आपको बोल ही दिए। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए हमको। अच्छा देखिए, तो यहां से अगर आई बराबर 1 हो जाए, अगर आई बराबर 1 हो जाए, इसका क्या मतलब है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, दोनों बराबर हो जाएगा ना, कट जाएगा। मैंने कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है ना, इसका मतलब ये है ना कि हम लिख सकते हैं कि नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ना तो वियोजन हुआ है और ना ही संयुग्मन हुआ है, संयुग्मन ना। अगर आई का मान 1 है तो ना तो वियोजन हुआ है, ना तो सॉल्यूट पार्टिकल टूटा है, ना ही सॉल्यूट पार्टिकल जुटा है ना, जो रंग का पहले था और रंग के अभी है। बात क्लियर है। अगर आई का मान जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो पक्का डिसोसिएशन हुआ है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ा है,
तभी ना ये काटिएगा तो इसका वैल्यू एक से बेसी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई डिसोसिएशन हुआ है आपका ना, कि सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। भाई सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हुआ है। और अगर आई लेस देन 1 हो जाए तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ना, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कि सॉल्यूट पार्टिकल का जो है एसोसिएशन हुआ है। अगर आई का मान बराबर है तो ना डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है। अगर जो है इतना बात समझ में आई, चलिए तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बताइए आप हमको क्या बोले कि आई बराबर क्या है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही बात है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर पाई ऑब्जर्व बटा पाई नॉर्मल, यही बात है ना। सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखते हैं ना, या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी ऑब्जर्व डिवाइड बाय डेल्टा टीबी नॉर्मल, या डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व बटा डेल्टा टीएफ नॉर्मल, यही बात है ना कि आई बराबर पाई ऑब्जर्व बटा पाई नॉर्मल। यहां देखिए तो पाई ऑब्जर्व बटा पाई नॉर्मल, या डेल्टा टीबी ऑब्जर्व बटा डेल्टा टीबी नॉर्मल, या डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व बटा डेल्टा टीएफ नॉर्मल। यहां से हम लोग क्या देखिए तो कि अगर हम पूछे भाई कि पाई ऑब्जर्व बताओ कि पाई ऑब्जर्व, तो क्या होगा आई इंटू पाई नॉर्मल बराबर आई इंटू एम आर टी, यही बात है ना कि नॉर्मल वैल्यू निकालिए और आई से आप उसमें गुना कर दीजिए, आपको क्या ऑब्जर्व मिलेगा। कितना बहल होगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद। हम लोग यहां ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो ऑब्जर्व होगा ये क्या होगा, तो आई इंटू डेल्टा टीबी नॉर्मल ना, मतलब क्या लिख सकते हैं आई इंटू के बी इंटू एम, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इतना बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। या हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व बराबर आई इंटू डेल्टा टीएफ नॉर्मल ना, बराबर क्या होगा आई इंटू के एफ इंटू एम ना। अच्छा एक और छूट रहा है क्या, तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट बी ऑब्जर्व रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बराबर क्या होगा, तो आई इंटू डेल्टा पी बटा पी नॉट बी नॉर्मल ना। ये वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। ये बात आप लोगों को कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, हमको बताइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताओ आप लोग। ये जो है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिटा दें इसको। अब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ये मिटा दें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, चलो स्क्रीनशॉट ले लो और जो है आगे समझना स्टार्ट करो। नहीं अपना कॉपी कलम लीजिए और लेकर के बैठ जाइए, आपको जरूर समझ में आएगा, एक गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। हाँ लेकिन ये एक बात है कि आप सब कुछ मेरे ऊपर ही अगर छोड़ दीजिएगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने वाले हैं ना, हल्का सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो मेरा सब बात आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना परसेंट टूटा है, या 1 मोल में सॉल्यूट का कितना मोल टूटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में सॉल्यूट का कितना मोल डिसोसिएट किया, कितना मोल डिसोसिएट किया। इसका यही मतलब है कि पूरा पूरा डिसोसिएट किया कि नहीं किया, ठीक ना। डिसोसिएट किया कि अगर हम 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल लें तो उसमें जो है कितना मोल डिसोसिएट किया। देखिए हम बोल रहे हैं कि ए बी यहां कुछ था, ये बेचारा टूटा ए प्लस बी माइनस में ना। अच्छा शुरुआत की हम बात करें कि इनिशियल शुरू में इसका 1 मोल था ना, शुरू में इसका 1 मोल था, तो जिस समय 1 मोल था इसका 0 मोल, इसका 0 मोल ना। अभी आप चीनी और पानी लेकर बैठ गए हैं तो बेचारा चीनी पूरा है ना, अभी कोई नहीं गला है, उसका डिसोसिएशन नहीं हुआ है ना, नमक का डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो अभी शुरू में ये 0 था। हम बोल रहे हैं कि ये पूरा नहीं टूटा, ये अल्फा टूटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मोल टूटा, बोले अल्फा टूटा, तो इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा ना। हम बोल रहे हैं कि यहां देखो तो यहां कितना बच गया, तो 1 माइनस अल्फा, यहां कितना बना था अल्फा, और ये बना अल्फा ने। हम आपसे पूछे कि भाई कि जब पूरा डिसोसिएट नहीं किया ना, तो हम बोले कि आई बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कितना बचा है, देखिए ना ये आफ्टर है, डिसोसिएशन हो चुका है, तो आपको कितना मिल रहा है पार्टिकल, तो बोलेगा सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 ना। तो इस अल्फा ने इस अल्फा को मारा, आई बराबर कितना आ गया 1 प्लस अल्फा ना। जब 100% नहीं टूटा, अगर मान लीजिए ये 100% टूट जाता तो अल्फा का मान क्या हो जाता 1, पूरा ये बेचारा टूट गया, तो इसका 1, ये भी 1, ये भी 1, तो देखिए आई का मान कितना होता है 2, नहीं ये 1 मोल टूटा तो ये 2 मोल बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यही बात है ना कि ये अगर 100% डिसोसिएशन होता, अगर 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा का मान हम लोग 1 था, आई का मान क्या होता है यहां से 1 + 1 = 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है। चलिए इसी तरह हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं भाई कि भाई अगर मान लीजिए आपको KCl था, ये टूटा K प्लस Cl माइनस में, हम बोले शुरू में इसका 1 मोल था, ये 0 था, ये 0 था, अल्फा डिसोसिएट क्या, ये अल्फा बना, यहाँ 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा और यहाँ अल्फा नहीं। हम बोले इसका आई का मान बोलिए तो बोलेगा सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा 1 ना, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के बाद यही बनाया ना, बिफोर कितना था 1 था, इसको तोड़िएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस अल्फा। अगर अल्फा बराबर 100% है तो आई का मान कितना आ जाएगा 2। देखिए तो नहीं आ रहा है क्या, इसका 1 मोल टूटेगा, इसका 2 मोल बन जाएगा ना। अगर देखिए यहां ऐसा कि अगर यहां हम लोग जो है AlCl3 ले रहे हैं, AlCl3, ये टूटेगा कितना था Al प्लस 3 ना, और Cl माइनस, इसको बैलेंस करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो इस शुरू में अगर 1 था तो ये 0 था, ये 0 था, ये अगर अल्फा बना होगा, ये अल्फा टूटा होगा तो ये 3 अल्फा ना, यहाँ कितना होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 अल्फा ना। इसके लिए आई का मान अगर हम आपसे पूछे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइड 1 ना, ये मारेगा कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा। देखिए ना कि अगर इसका 1 मोल 100% डिसोसिएशन हो जाता है, अल्फा का मान 1 ना, तो कितना होगा तो 1 + 3 = 4, मतलब इसका 1 मोल में इसका 4 मोल नहीं बनेगा कि 1 मोल या 3 मोल, कितना हो गया 4 मोल हो गया। बात समझ में आ रही है। हम बोल रहे हैं कि चलिए N जो है नॉर्मल फॉर्मूला निकालते हैं, यहां से N × A बन गया, डिसोसिएशन जो है हुआ इसका, तो N × A ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जब शुरू में 1 मोल था तो इसका कितना था 0, इसका अगर अल्फा टूटा होगा तो इसका N × अल्फा बना होगा ना। तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम निकाला तो यहाँ आएगा 1 माइनस N अल्फा और यहाँ होगा N × अल्फा ना। हम बोले भाई आई बताओ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस N × अल्फा डिवाइड बाय 1 ना। यहां से क्या होगा, आप अल्फा जो है ना कॉमन ले लीजिए ना, यहां से हम लोग जो है अल्फा कॉमन ले रहे हैं,
यहां से अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखिए ना, इसको उधर करके इधर ले आए तो यहां से होगा अल्फा, तो 1 प्लस एन बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस आई ना, 1 माइनस आई। यहां से अल्फा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन है ना। हम लोग अल्फा भी निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है कि आई माइनस 1 आई माइनस 1, इसको आप जो है बात आ रही है, इसको हम लोग इधर लेके आए तो क्या होगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एन ने, ये इधर आएगा तो 1 माइनस अल्फा। बात क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1, नहीं कॉमन ले लीजिए नेगेटिव वहां से। ये बात डिसोसिएशन की आई। अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तब क्या होगा, देखिए तो, कि अगर एसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, देखिए तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना, डिग्री ऑफ, इसको भी हम लोग अल्फा लिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई एन को पार्टिकल मिला, एन ए मिल करके क्या बना दिया, ए इंटू एन। यही बात हो रही है ना कि ढेरे पार्टिकल मिला और मिल करके जो है ये बना दिया, समझ रहे हैं हम लोग। तो देखिए तो अगर इसका शुरुआत में 1 मोल होगा तो इसका 0 मोल होगा ना। अगर इसका अल्फा टूटा होगा तो इसका कितना बना होगा, हमको ये बताइए। इसका जो है अल्फा बाई एन बना होगा, नहीं अभी हम समझते हैं इसमें, पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूला उसके बाद। तो 1 माइनस अल्फा बराबर यहां कितना होगा, अल्फा डिवाइडेड बाई एन। हम अगर आपसे आई पूछे तो आई फिर वही होगा कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई एन बटा 1 ने। अब हम फिर वही कर रहे हैं कि जो है ना इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आई ना। यहां से अगर आप अल्फा कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, तो 1 माइनस 1 बाई एन बराबर 1 माइनस आई ना। बात समझ में आ रही है? यहां से क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 माइनस आई, अगर आपको और थोड़ा इसको स्टैंडर्ड में इसे लिख सकते हैं ना, आई माइनस 1, माइनस आप कॉमन लीजिए तो 1 बटा एन माइनस 1 ने, आई बराबर ये यहां से आ गया फॉर्मूला। गिर गया ढक्कन। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया ना। अच्छा हम ऐसा बोले देखिए तो कि 2a से क्या बना भाई, a2। जैसे डायमंड हो रहा था ना, तो क्या बोलेगा, शुरू में इसका 1 था तो इसका कितना था, बोलेगा 0 था सर। ये अल्फा अगर टूटा तो इसका अल्फा बाई 2 बना होगा ना, कि 2 गो से इसका 1 मोल बन रहा है ना, कि इसका जब 2 मोल लिए तो इसका 1 मोल, तो जब ये अल्फा टूटे इसका अल्फा बाई 2 बनेगा ना। तो यहाँ कितना होगा, तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। हम बोले आई बताओ भाई, तो चलिए आई बताते हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 ना, कितना आएगा, आई बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा देखिए अगर अल्फा 100% हो जाए, मतलब 100% एसोसिएशन हो जाए, तो ये अल्फा का मान 1 हो जाएगा ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस 1 बाई 2 बराबर देखिए 1 बाई 2। देखिए सच में आ रहा है ना, कि अगर हम लोग इसका देखेंगे तो शुरुआत में 1 मोल था, 2 मोल था, और बाद में कितना हो गया, तो इसका 1 मोल हो गया। अगर A3 वाली बात आ जाए, ये भी उसी तरह होगा ना, कि 3 गो A से मान लीजिए A3 बन गया है,
तो क्या होगा, शुरू में ये 1 था तो ये अल्फा था, अल्फा बोल रहे हैं, ये 0 था। हम बोल रहे अब इसका अल्फा टूटा होगा तो ये कितना बना होगा, तो अल्फा बाई 3 है, कितना होगा देखिए, तो 1 माइनस अल्फा बराबर यहाँ क्या होगा, अल्फा बाई 3 ना। यहां से आई का मान हम आपसे पूछे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 ने डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा, यहां कितना होगा, तो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 ना, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 हो जाएगा। अगर 100% एसोसिएशन की बात हो जाए कि अल्फा बराबर जो है 1 है तो क्या होगा, 1 माइनस 2 बाई 3 बराबर कितना होगा, 1 बाई 3। देखिए ना, शुरुआत में इसका 3 गो मोल था और अंतिम में इसका 1 मोल हो गया, मतलब एसोसिएशन हुआ है ना। बात समझ में आई या नहीं आई, हमको ये बताइए। बात क्लियर हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन समझ में आ रहा है इसका जो है ना। ये बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो इस लेक्चर को हम यही रोकेंगे और इसका जो सवाल है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, और आपको जो है उसमें हम आईआईटी का भी सवाल करवाएंगे, जेई का भी, नीट का भी सवाल करवाएंगे ना, सारा सवाल करवाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइए। आपको जो बताया वो समझ में आया नहीं आया वो भी हमको कमेंट करके बताइए। आपका अगर नहीं आया होगा हम आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर करने का ना। तो हम इसके बाद जो है जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आईआईटी का सवाल भी होगा, इससे रिलेटेड भी सवाल होगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना कॉपी बनाइए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।